हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम मौर्य सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा कि मौर्य सम्राट अशोक इतिहास में महान शासकों के रूप में जाने जाते हैं। इनकी महानता का कारण कलिंग युद्ध के बाद इनके जीवन में आया बदलाव है। कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार को देखते हुए इन्होंने शस्त्र त्याग की घोषणा की और अहिंसा के मार्ग पर बढ़ने का निर्णय किया। इन्होंने धम्म को अपनाया, यानी मनुष्य की नैतिक उन्नति व उत्थान के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। हालांकि ये धम्म किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंधित नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। महात्मा बुद्ध के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हुए इन्होंने अपने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आखिर कैसे किया अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार? क्या उसके लिए कार्य किए, नियम बनाए आदि की चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार। महात्मा बुद्ध को आप देख सकते हैं, बड़े ही शांत भाव में तपस्या में लीन। इनके चेहरे पर वो चमक, वो ओजस्व, वो तेज दिखाई देता है जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, सांसारिक मोह माया को त्यागते हुए ये ईश्वरीय साधना में विलीन हुए। इनके द्वारा नियम और आदर्शों को अपनाया गया। उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए अशोक ने भी अपने साम्राज्य को विकसित किया। तो आइए शुरुआत करते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने कैसे किया। अशोक ने, यानी उसने जो लिखा हुआ है यहाँ, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को विभिन्न देशों जैसे नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र और यूनान भेजा। इस कार्य के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी यात्राओं पर भेजा। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली। जैसे मैंने भी बताया, महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्र को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिस्र ने बौद्ध धर्म को अपनाकर उसे अपना राज धर्म बना लिया। अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं को देवनाम प्रिय की उपाधि दी। जैसे अशोक को देवानाम प्रिय कहा जाता है, देवताओं को प्रिय लगने वाला जो नाम, वो अशोक। उसी प्रकार से अशोक से प्रेरित होकर श्रीलंका के राजा तिस्र ने भी इस उपाधि को धारण किया
अशोक का पुत्र जो महेंद्र था, महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ये दोनों ही गए थे श्रीलंका में और इन्होंने श्रीलंका के अंतर्गत बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस बौद्ध धर्म से श्रीलंका के राजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना राज धर्म बना लिया। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन ही किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगाली पुत्र तिष्य ने की। यहीं पर अभिधम्म पिटक की भी रचना हुई। बौद्ध धर्म के प्रमुख स्रोत अभिधम्म पिटक। बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र पुत्री भी सम्मिलित थे, जिन्हें श्रीलंका भेजा गया। मैंने बताया अभी कि महेंद्र और संघमित्रा दोनों ही श्रीलंका गए थे और यहाँ पर बौद्ध धर्म की स्थापना की। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगाली पुत्र तिष्या ने की। अभिधम्म पिटक की रचना भी यहीं पर हुई। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, साम्राज्य के सभी साधनों को जन कल्याण हेतु लगा दिया। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई तरीके अपनाए। धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया। राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिनका काम था धर्म संबंधित प्रचार प्रसार करना। धर्म महापात्रों की नियुक्ति हुई। दिव्य रूपों का प्रदर्शन, महात्मा बुद्ध के दिव्य रूपों को जगह जगह पर, शिलाओं पर, स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाया गया, मूर्तियां बनवाई गईं। धर्म के नियमों को सुनने एवं धर्म के उपदेश देने की व्यवस्था की गई। लोकाचारिता के कार्य किए गए, यानी जन कल्याण के कार्य किए गए। धर्म लिपियां खुदवाईं। विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार का प्रारंभ धर्म यात्राओं से किया। वह अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा पर गया। कलिंग युद्ध के बाद आमोद प्रमोद की यात्राओं पर पाबंदी लगा दी। आमोद प्रमोद का मतलब है मनोरंजन, खेल, शिकार, ऐसी यात्राएं जो पहले राजा किया करते थे, अपने मन को बहलाने का कार्य करते थे। युद्ध से परेशान जब होकर आते थे तो ऐसे ही नृत्य संगीतों का आयोजन करके आमोद प्रमोद किया करते, जिसमें भारी मात्रा में धन खर्च होता था। उसने इस पर पाबंदी लगा दी। अपने अभिषेक के 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी गांव की यात्रा की। ध्यान रखना, 10वें वर्ष यात्रा की थी बौद्ध गया की और 20वें वर्ष यात्रा की लुम्बिनी गांव की। नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा में उसने कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत भी करवाई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया। 3 और 7वें स्तंभ लेख के अनुसार उसने व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त, ये अधिकारियों के नाम थे, के बीच जाकर धर्म प्रचार करने और उपदेश देने का आदेश दिया। अभिषेक के 13वें वर्ष के बाद उसने बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु पदाधारियों का नया वर्ग बनाया, जिसे धर्म महामात्र कहा गया। इसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच भेदभाव को मिटाकर धर्म की एकता स्थापित करना था। यानी चाहे धर्म कोई सा भी हो, लेकिन समाज में जो निवास व्यक्ति कर रहे हैं उनके मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसने ये सभी भेदभावों को मिटाकर, द्वेष को मिटाकर धर्म की स्थापना पर जोर दिया। अशोक अहिंसा, शांति
लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए विश्व विख्यात और अतुलनीय सम्राट रहा कि ऐसे सम्राट जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतिहासकार वेल्स के अनुसार अशोक का चरित्र इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्म अधिकारियों, संत महात्माओं के बीच प्रकाशमान है और आकाश में प्राय एकाकी तारे की तरह चमकता है। यानी जैसे आकाश में एक तेज चमकता हुआ तारा अलग थलग दिखाई दे जाता है दूर से ही, ऐसी अशोक भी तमाम राजाओं, महात्माओं, धर्म अधिकारियों के बीच तेज चमकते हुए तारे के समान है, जिसकी तुलना करना संभव नहीं। लेकिन आखिरकार अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद 232 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। उसके कई संतान और कई पत्नियां थीं, जिनके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। बिल्कुल राजाओं के शासन में पत्नियां अधिक होती थीं, एक एक राजा के 5-5, 6-6, 8-8 पत्नियां होती थीं, जिनसे कई संतानों का जन्म होता था। उसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्ष तक चला, लेकिन अशोक के बाद ये मौर्य साम्राज्य पतन के रास्ते पर ही चला गया, जो अंततः धीरे धीरे समाप्त हो गया। मगध तथा भारतीय उपमहाद्वीप में कई जगहों पर उसके अवशेष मिलते हैं। पटना के पास कुम्हारार में अशोककालीन अवशेष मिले। लुम्बिनी में भी अशोक के स्तंभ देखे जा सकते हैं। कर्नाटक में भी कई स्थानों पर धर्म उपदेशों के शिलोत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं। लेकिन अशोक ने अपने शासन को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया, अशोक की मृत्यु के बाद वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। आखिरकार एक समय ऐसा आया जब मौर्य वंश समाप्त हो गया और एक नए वंश का प्रादुर्भाव हुआ, जो कहलाया गुप्त वंश के नाम से। कैसे हुआ इस गुप्त वंश का जन्म और कैसे हुई आगे चर्चाएं देखेंगे हम आगामी वीडियो में। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।